अस्सलामुअलैकुम मोहतरम अजीज दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराऊंगा जो अरब ममालिक में सबसे छोटा मुल्क है लेकिन बहुत पावरफुल है। ये अरब ममालिक में ये वो मुल्क है जहाँ सबसे पहले तेल दरियाफ्त हुआ था, जो अरब ममालिक में तेल की तारीख में एक अहम तरीन हैरान कुन वाक़े में से एक है। और वो कौन बदबख्त था जो खाना काबा शरीफ से हजर अस्वद को उखाड़ ले गया था, जिसने इसके 7 टुकड़े कर दिए थे और बैतुल्ला 21 साल तक हजर अस्वद न लाया जा सका। और इस मुल्क में एक ऐसा दरख्त मौजूद है जो 400 साल पुराना है, जो आज तक सरसब्ज शादाब है, हालांकि यहाँ पानी के आसार भी नहीं। और ये वो मुल्क है जिसकी करेंसी की इतनी वैल्यू है कि अमरीकी डॉलर इसके आगे माथा टेकता हुआ नजर आता है। दोस्तों, आज हम सैर करेंगे बहरीन मुल्क की, जो अरब ममालिक में सबसे छोटा सा मुल्क है और एशिया में सबसे छोटा मुल्क माना जाता है, जो मुकम्मल तौर पर 33 छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। बहरीन एक अरबी लफ्ज है जिसके मायने 2 समंदर के हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ बहरीन है। इस मुल्क का कुल रकबा 786 मुरब्बा किलोमीटर है और इस मुल्क की मौजूदा आबादी 1,04,94,400 है। और इस मुल्क का ऑफिशियल मजहब इस्लाम है, जो इस मुल्क में 80.6% इस्लाम, 12.1% क्रिश्चियन, 6.4% हिंदू, 0.5% का कोई मजहब नहीं और बाकी 0 लोग मुख्तलिफ मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। और बहरीन में तकरीबन हर मजहब की इबादत गाहें मौजूद हैं, जिसमें 200 साल पुराना हिंदू मंदिर, क्रिश्चियन के लिए चर्च, ये सब आपको बआसानी मिल जाएंगे। बहरीन का दारुल हुकूमत मनामा है और इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है, जो आज के दौर में सबसे जदीद और खूबसूरत शहर भी है। इस शहर का कुल रकबा 6.30 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की आबादी 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक 2,80,000 है। और ये शहर बहरीन का मेन ट्रेड सेंटर भी है और बहरीन की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है। यहाँ पर इसके अलावा इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, फिलिपानी, बंगाली जबानें बोली जाती हैं। बहरीन की करेंसी दिनार है और ये एक बहरीनी दिनार 2.66 US डॉलर के बराबर है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस मुल्क की करेंसी की क्या वैल्यू है। दोस्तों, इस मुल्क की मईशत 20वीं सदी तक इस मुल्क की आमदन का जरिया मोतियों की तिजारत थी, लेकिन अब मौजूदा दौर में 5% है। ये मुल्क अरब ममालिक में पहला मुल्क था जहाँ सबसे पहले 1932 को तेल दरियाफ्त हुआ और आज ये सबसे ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों में शुमार होता है और हर साल करोड़ों बैरल लीटर ऑयल दूसरे मुल्कों में फरोख्त करता है। और ये ऑयल इंडस्ट्री इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और मजीद इस मुल्क की मईशत को सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है। हर साल लाखों लोग इस मुल्क का विजिट करने आते हैं और टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद बाई रोड सऊदी अरब से आती है। और तीसरी बड़ी मईशत की सपोर्ट माहीगीरी है। बहरीन अपनी मछली पूरे गल्फ समेत एशिया और यूरोप में एक्सपोर्ट करता है, जिससे आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा इस मुल्क में आता है। ये मुल्क अपने छोटे साइज के बावजूद मशरिकी वुस्ता में तिजारत का एक अहम खिलाड़ी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये मुल्क अरब मुल्कों में सबसे छोटा है। आप एक ही दिन में पूरा मुल्क घूम सकते हैं। वो कौन बदबख्त था जो खाना काबा शरीफ से हजरत अस्वद उखाड़ ले गया था और इस अजीम पाक मुकद्दस जगह की बेहुरमती की। 899 ईस्वी में शिया इस्माइली फिरका के करामतियों ने बहरीन पर कब्जा कर लिया था और इस फिरके से ताल्लुक रखने वाले अबू ताहिर सलमान अल जनाबी करामती ने बहरीन के शहर हिजर मौजूदा नाम कदीब में एक इमारत बनाई और इसका नाम दारुल हिजरा रखा गया। और इसका ये मकसद था कि ये लोग मक्का खाना काबा जाकर हज तर्क कर दें, बजाय इसके यहाँ दारुल हिजरा में आया करे। और इस मकसद को पूरा करने के लिए 930 ईस्वी में अपनी फौज को लेकर मक्का शरीफ की तरफ बढ़ा और हज के पहले रोज ही दौरान तवाफ बड़ी तादाद में हाजियों का कत्लेआम किया। और फिर एक शख्स मिजाब रहमत उतारने के लिए काबा शरीफ की छत पर चढ़ा और गिरकर मर गया। इसकी फौज ने हाजियों की लाशों से आबे जमजम का कुआं भर दिया। इस कत्लेआम में 30,000 के करीब हाजी शहीद कर दिए गए। अबू ताहिर सलमान अल जनाबी नशे में धुत था। इसने इसी हालत में काबा शरीफ का दरवाजा उखाड़ डाला और चीखा, बाखुदा ये मैं हूँ, और बोला, खुदा पैदा करता है और मैं मारता हूँ। इब्ने कसीर इस वाक़े का जिक्र करते हैं कि फिर इसने हजर अस्वद को उखाड़ने का हुक्म दिया और फिर उसी वक्त एक शख्स ने आकर एक भारी चीज से इस पर जर्ब लगाई और बोला, कहाँ है तेरा ने अबाबील, कहाँ है फुजारत मिन सिज्जील। अबू ताहिर सलमान अल जनाबी करामती ने हाजियों का माल और असबाब लूट लिया और औरतों बच्चों को अपने सिपाहियों में तकसीम कर दिया। और इसने रवानगी के वक्त ये ऐलान किया कि आइंदा से हज इसके यहाँ हुआ करेगा। और फिर अबू ताहिर सलमान अल
अल जनाबी हजर अस्वद को लेकर अपने साथ बहरीन चला गया और इसने अपनी तामीर करदा इमारत में रखवा दिया। हज बड़ी हद तक मुअत्तल रहा क्योंकि करामतियों ने हाजियों के काफिले को लूट लिया करते थे। हजर अस्वद 21 साल तक बहरीन में रहा और आखिरकार अबू ताहिर सलमान अल जनाबी करामती 38 बरस की उम्र में चेचक की बीमारी का शिकार होकर तड़प तड़प कर मर गया। 951 ईस्वी को जब हजर अस्वद को मक्का शरीफ लाया गया तो हजर अस्वद में दरारें पड़ गई थी। हसन इब्ने मखजूम नामी मेमार ने हजर अस्वद को वापस अपनी जगह नस्ब किया। हदीस शरीफ में आता है, हजर अस्वद जब जन्नत से उतरा तो दूध से ज्यादा सफेद था, इसे इंसानों के गुनाहों ने स्याह कर दिया। 976 ईस्वी में अब्बासियों ने बहरीन में करामतियों को हिजर में शिकस्त दी और 1076 में अल-एवन इयोन ने करामतियों का बहरीन से खात्मा कर दिया। बहरीन दुनिया का गर्म तरीन मुल्कों में शुमार होता है। इस मुल्क का टेम्परेचर 45 से 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस मुल्क में इतनी गर्मी होती है कि दिन के वक्त बाहर निकलना मुश्किल होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मुल्क के लोगों की लाइफस्टाइल की। इस मुल्क के लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं, सबके सब यहाँ अमीर हैं और यहाँ का लाइफस्टाइल दुबई, कुवैत, कतर, सऊदी अरब के अरबियों से कम नहीं। इस मुल्क के लोग दुनिया के अय्याश तरीन लोगों में शुमार होते हैं। VIP लग्जरी घर और दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियाँ इनकी आम जिंदगी का हिस्सा है। बहरीन और सऊदी अरब का आपसी जमीनी ताल्लुक एक तवील तरीन ब्रिज के जरिए होता है जिसे शाह फहद कॉजवे कहा जाता है। ये पुल मुकम्मल तौर पर समंदर पर बनाया गया है। इस पुल की लंबाई 25 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 75.3 फुट है और इस ब्रिज की तामीर में $800 मिलियन की एक कसीर रकम खर्च की गई और इस पुल की तामीर 1986 में मुकम्मल की गई और अवामुन नास के लिए खोल दिया गया। इस पुल के जरिए सऊदी अरब से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का खासा काम होता है। इस पुल से हर साल लाखों लोग एक दूसरे के मुल्कों में सफर करते हैं। बहरीन में दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर स्टीम पार्क मौजूद है। ये एक जहाज है जिसको समंदर के नीचे उतारा गया है और दुनिया भर से टूरिस्ट इसको देखने के लिए समंदर के अंदर डाइविंग करके जाते हैं और इस मुल्क में हैरान कुन लाइव ट्री देख सकते हैं जो 16वीं सदी में लगाया गया था, जो आज तक सर्द, सब्ज और शादाब है और इस रेगिस्तान में पानी के आसार भी मौजूद नहीं। पूरी दुनिया से टूरिस्ट बड़ी तादाद में इस दरख्त को देखने आते हैं। दोस्तों, बर्गर की बात करें तो आप भी खूब पसंद करते होंगे, लेकिन यहाँ के बर्गर की बात करें तो इस मुल्क में ऊंट का बर्गर बहुत शौक से खाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प इस मुल्क के बारे में मालूमात से भरपूर वीडियो। कमेंट में अपनी राय का जरूर इजहार करिएगा। मिलते हैं अगली नई और मालूमाती वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।